मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सह आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। बीएससी भाग प्रथम वनस्पति विज्ञान फर्स्ट पेपर में शैवाल के सामान्य लक्षणों के बारे में हम पूर्व के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शैवालों के अगले सामान्य लक्षण कशाबिका के बारे में बात करेंगे। कशाबिका एक प्रकार की धागेनुमा रचना होती है जो शैवाल को गमन प्रदान करने के लिए, शैवाल को मोटाइल बनाने के लिए आवश्यक होती है। नील हरित एवं लाल शैवालों को छोड़कर शेष सभी वर्गों में मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं या चल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए इन धागेनुमा रचनाओं का उपयोग करती हैं, जिन्हें हम कशाबिका या फ्लैजिला कहते हैं। अलग अलग शैवालों में, या ये भी कह सकते हैं अलग अलग शैवालों की क्लासेस में कशाबिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। यह एक इनका विशिष्ट लक्षण है। कशाबिका की संख्या 1 से 4 तक हो सकती है, परंतु सामान्यतया 1 अथवा 2 कशाबिकाएं शैवाल में पाई जाती हैं। प्रत्येक कशाबिका एक धागेनुमा रचना है जिसका निर्माण कोशिका में उपस्थित एक प्रोटीन से बने गहरे रंग के कणनुमा संरचना से होती है, जिसे बेसल ग्रेन्यूल या आधारीय कण कहते हैं। यह कण अधिकांशतः कोशिका में अग्र सिरे की ओर पाया जाता है। अग्र पार्श्व दिशा में यह कण पाया जाता है जो कशाबिका का निर्माण करता है। इस आधारीय कण से प्रत्येक कशाबिका में एक अक्ष का निर्माण होता है, जिसे एक्सोनीम या केंद्रीय अक्ष कहते हैं। यह अक्ष एकल झिल्ली से ढका होता है तथा यह आधारीय कण से लेकर कशाबिका के अंत तक, सिरे तक पाया जाता है। क्योंकि यह संरचना प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए यदि हम इसे डिटेल में स्टडी करें तो ये पाएंगे कि प्रोटीन तंतुओं के रूप में इसमें 9+0 अरेंजमेंट विन्यास या 9+2 अरेंजमेंट या विन्यास में पाया जाता है। जैसे आधारीय कण में यह 9+0 अरेंजमेंट में दिखाई देता है। कशाबिका के मध्य भाग में यह 9+2 अरेंजमेंट में दिखाई देता है तथा कशाबिका के शीर्ष पर पुनः यह 9+0 अरेंजमेंट में दिखाई देता है। प्रोटीन टर्शरी प्रोटीन होती है जो कि स्पाइरली सर्पिलाकार क्रम में जोड़ करके तंतुओं का निर्माण करती है। जो आधारीय कणिका होती है वह इसका आधार है या इसकी उत्पत्ति है तथा उत्पत्ति से फ्लैजिला के शीर्ष की ओर इसे झिल्ली चारों ओर से ढकी रहती है। कशाबिकाओं को मुख्यतः 2 प्रकार में विभेदित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्योद अथवा एक्रोनिमेटिक, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। यह फ्लैजिला रस्सी के समान चिकनी भित्ति युक्त होता है। इसका आधार ठोस होता है तथा शीर्ष पर यह फ्लेक्सिबल या तनयशील होता है। इस फ्लैजिला का कार्य जल को आगे अथवा पीछे की ओर धकेलना है, जिसके फलस्वरूप कोशिका आवश्यकता अनुसार आगे अथवा पीछे की ओर गति करती है। यह गति
भोजन हेतु अथवा प्रकाश की उपलब्धता के अनुसार की जाती है। कोशिका को धकेलने का कार्य इस फ्लैजिला के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब यह फ्लैजिला गति में होता है तो यह तरंग के समान वेव लाइक मूवमेंट उत्पन्न करता है, तरंग के समान गति उत्पन्न करता है, जिससे जल को आगे अथवा पीछे की ओर धकेला जाता है। नंबर 2, द्वितीय फ्लैजिला कूर्च अथवा पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला है। इसे टिंसल या पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं। इस फ्लैजिला के पार्श्वीय सतह पर छोटे छोटे रोम, जैसे पंख में पार्श्वीय रोम पाए जाते हैं, उस प्रकार के रोम पाए जाते हैं जिन्हें फ्लिमर हेयर या तुंतुल रोम कहते हैं। ये छोटे रोम मेस्टिगोनीम भी कहलाते हैं। यह फ्लैजिला कोशिका को दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। जो पूर्व में हमने बात की प्रत्योद या एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, वह कोशिका को धकेलता है, और यह फ्लैजिला कोशिका को दाएं अथवा बाएं गति प्रदान करने में, दिशा प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि किसी कोशिका में दोनों फ्लैजिला समान हों, अर्थात 2 फ्लैजिला हैं और दोनों प्रत्योद प्रकार के हैं, तब या दोनों कूर्च प्रकार के हैं, तब हम इस प्रकार की कोशिका को समकशाभिक या आइसोकोंट कह देते हैं। और यदि किसी कोशिका में दोनों फ्लैजिला अलग अलग प्रकार के हैं, अर्थात एक फ्लैजिला प्रत्योद और एक फ्लैजिला कूर्च प्रकार का है, या एक फ्लैजिला विप्लैश और दूसरा फ्लैजिला टिंसल प्रकार का है, इस प्रकार के फ्लैजिला को हम, इस प्रकार की कोशिका को हम हेटेरोकोंट या विषम कशाभिक कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से शैवाल की कोशिकाएं पुनः 2 प्रकार से विभेदित की जा सकती हैं, समकशाभिक व विषम कशाभिक। फ्लैजिला की उपस्थिति शैवाल में एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जो यह सिद्ध करती है कि शैवाल में गति के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि जल है। अतः जल की उपस्थिति में कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है। यह शैवाल का दूसरा सामान्य लक्षण है। शेष के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।